नमस्ते दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है, अब कुछ दिनों से फिल्म इंडस्ट्री में रीजनल फिल्म्स का दौर चल रहा है। आप साउथ मूवी आरआर को देख लीजिए, उसके बाद कंतारा आया, वो भी कन्नड़ मूवी था। अभी आया उड़ीसा का एक उड़िया मूवी दमन, जो कि एक वास्तविक चरित्र के ऊपर बनाया गया फिल्म है। इसका डायरेक्टर हैं देवी प्रसाद लंका जी और एक्टर बाबूशान मोहंती जी, जो कि एक बेहतरीन एक्टर हैं। आज मैं उन बातों को आपके सामने रखूंगा जिसके वजह से ये फिल्म बनी, और वो कैरेक्टर हैं हमारे डॉक्टर जी, डॉक्टर ओमकार होता जी। मैं तो डॉक्टर होता जी से आपको मिलवाने का मतलब उनके लाइफ के जो कुछ महत्वपूर्ण दिन थे हमारे मालकानगिरी, उड़ीसा के मालकानगिरी जिला जानबाई एरिया में, उसके साथ आपको रूबरू करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी जितने भी रिव्यू हैं, फिल्म क्रिटिक्स हैं, उनको मैं निमंत्रण करना चाहूँगा, इनवाइट करना चाहूँगा कि कभी आएँ, हमारे उड़ीसा आएँ, उड़ीसा के मालकानगिरी जिला आएँ और हमारे जनजाति समुदाय उनके साथ मिलिए। जो रहन सहन का प्रणाली है आप लोग साझा करिए और जानिए कैसे रहते हैं यहाँ के आदिवासी जनजाति के भाई बहन सब, और क्या क्या दिक्कतें हैं। मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये सिनेमा ना आया होता, हमारे डायरेक्टर साहब और बाबूशान मोहंती जी अगर ये सिनेमा ना बनाते, तो शायद आप लोग इसके बारे में ना जान पाते। हालांकि अभी वैसा समय नहीं है जो था कभी 5 साल 10 साल पहले जो मालकानगिरी था, अभी वैसा नहीं है। अभी मालकानगिरी एक डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट से नवाजा जाता है। बहुत स्पीड काम चल रहा है इधर, रास्ते, ब्रिज, अभी तो विमानबंदर का भी अलॉटमेंट हो गया है, काम शुरू हो चुका है, और वैसा नहीं है। तो चलिए बिना देरी करते हुए मैं आपसे रूबरू करवाऊंगा हमारे डॉक्टर ओमकार होता जी से। ये क्लिप 5 साल पहले वाला क्लिप है, जो कि उड़ीसा का एक न्यूज़ चैनल है कनक न्यूज़ बोल के, उनमें हमारे डॉक्टर जी ओमकार होता जी को बुलाया गया था और पूछ रहे थे कि ऐसा क्या नौबत आ गई कि आपको कंधा देना पड़ा जो वो खटिया है। तो डॉक्टर जी ये बता रहे हैं कि हमारे जो जनजाति हैं, मालकानगिरी के कोया हैं और देसिया हैं, उनका एक रिवाज है, और आपको भी सुन के ये ताज्जुब लगेगा, ऐसा भी रिवाज है। जब प्रसूति, जो गर्भवती महिला है, उसका बच्चा या बच्ची पैदा होते हैं, तब कोई भी परिजन, कोई भी रिलेटिव्स उनको छूते नहीं हैं। ये अशुभ माना जाता है, ना कि कोई सास ससुर, कोई भी नहीं छूते। और जब डॉक्टर साहब को ये बात पता चली, तो डॉक्टर साहब कन्विंस करने लगे कि चलो ऐसा ऐसा है, और इनको लेके चलते हैं हॉस्पिटल। तो सबने हाँ तो भर दी, लेकिन जब निकले तो कोई जंगल में भाग जाता था, तो कोई छुप जाता था। ये कुरीतियों के वजह से जो दिक्कतें आने लगीं, और उसको वो जनजाति समुदाय के दिमागों से ये बात निकालने के लिए कि ये कोई छुआछूत की बात नहीं है, ये एक कुसंस्कार है, इसीलिए डॉक्टर साहब को खुद कंधा देना पड़ा। और जिनका वीडियो भी वायरल हो रहा था उस वक्त, अब भी उनका नाम है, डॉक्टर साहब को देवता की तरह लोग मानने लगे थे। इससे भी ताज्जुब करने वाली बात यह है कि जब बच्चा पैदा हो जाए,
प्रसूति बच्चे को जन्म दे देने के बाद जो काम डॉक्टर या कोई दाई को करना चाहिए वही काम को भी वो प्रसूति महिला ही कर रही थी। ये उनका रिवाज है। मतलब बच्चा पैदा होने के बाद दाई क्या करते हैं, गर्भनाल को काटते हैं, प्लेजेंटा को काटते हैं, साफ सुथरा करते हैं। वो काम भी वही महिला करेगी। कोई भी रिश्तेदार, कोई माँ, सास, ससुर या कोई पिता, कोई भी उनके पास नहीं जाते थे, छूते भी नहीं थे। तो ये काम वही औरत को करना पड़ता था। आप सोचिए, जब हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होते हैं तो वो प्लेजेंटा नर्स या डॉक्टर्स काटते हैं, उसमें भी कष्ट होता है। जो प्रसूति है, जो लेडी है, उनको तो कष्ट होता ही है। आप सोचिए, वही काम गांव में हमारे मालकानगिरी जिस एरिया में ये सब चल रहा है, रिवाज, रीति रिवाज, कुसंस्कार, वही काम खुद उसी औरत को ही करना पड़ता था। अब भी चल रहा है, कुछ एरिया में अब भी चल रहा है कि जो बच्चा पैदा करें वही वो प्लेजेंटा काटें, वो गर्भनाल को काटें। आप सोचिए कितना कष्ट हो रहा होता है उसी वक्त। तो ये सब कुरीति, छुआछूत की भावना को दूर करने के लिए डॉक्टर साहब ओंकार होता जी को खुद ये काम करना पड़ा और वो खटिया उठाने की नौबत आई। धीरे धीरे ये कुरीतियाँ हटाने में डॉक्टर ओंकार होता जी कामयाब हुए और बहुत सारे प्रश्न हमारे जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूछे गए थे। तो मैं जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे और जो दिक्कतें आई थी आपके साथ साझा किया। मैं फिर से आप सभी को, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी सिनेमा क्रिटिक्स हैं जो कि दमन मूवी के बारे में इतना रिसर्च कर रहे हैं अभी और रिव्यू दे रहे हैं, तो मैं सभी को गुजारिश करूँगा, आप कभी हमारे रियल हीरो जो डॉक्टर ओमकार होता जी हैं उनके बारे में भी पढ़ें, उनके बारे में थोड़ा रिसर्च करें। मैं मेरे वीडियो के आखिर में डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं उनके बायो में, और ये जो वीडियो क्लिप में चला रहा हूँ इसका लिंक भी मैं दे दूंगा। आप कृपा करके हमारे जो रियल हीरो हैं डॉक्टर ओमकार होता जी, उनके बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करें और ढेर सारा प्यार दें हमारे डॉक्टर साहब को। नमस्ते, जय भारत।